गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में छीना झपटी और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुग्राम में आज शाम को दिन दहाड़े 4 बजे लगभग पटौदी रोड इलाके के शिवनगर में एक स्कूटी पर सवार जब एक महिला और पुरुष जा रहे थे तो पीछे से 2 नकाबपोश बाइक पर बदमाश आए। उन्होंने आते ही पहले बाइक से एक शख्स उतरा और उतरते ही उसने स्कूटी पर बैठी महिला के हाथ से एक बैग छीनकर मौके से तुरंत फरार हो गए। इस बैग में तकरीबन 5 लाख रुपए के सोने के गहने थे जो बदमाश मौके से छीनकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बदमाश इतने बेखौफ है कि दिन दहाड़े दिन के उजाले में वो इस तरह की लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बड़ी ही आसानी से फरार भी हो जाते हैं। शिवनगर में जहां पर यह वारदात हुई, हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार पहुंचे। वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में लूट और चोरी की वारदात अब आम हो चुकी हैं। ऐसा ही एक लूट का मामला पटौदी रोड स्थित शिवनगर कॉलोनी का है, जब एक वृद्ध महिला 4 बजे के करीब सुनार की दुकान से होकर अपने घर की ओर पहुंची तो 2 बदमाश बाइक सवार आए और उनसे बैग छीनकर फरार हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 10 लाख के गहने उनके पास थे जो बदमाश लेकर फरार हो गए। और यही वो जगह है जहाँ पर वो वृद्ध महिला अपने बेटे की स्कूटी से उतरी थी और जब स्कूटी से उतरी तो 2 बदमाश बाइक पर आए और उनसे बैग छीनकर फरार हो गए। ये तमाम वारदात यहाँ पर पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 अपराधी आते हैं और उस महिला से बैग छीनकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े इस तरह लूट की वारदात कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर जरूर सवाल उठाती है। किस तरह से ये वारदात हुई और कितने बजे की ये वारदात है, वो तमाम जो वारदात की दास्तां हैं उस महिला से सुनवाते हैं जिनके साथ ये वारदात हुई थी। मतलब जी, किस तरह से हुआ था, कहाँ से आप आई थी, क्या था आपके पास उस बैग में? का जेवर वाला है ना, वहाँ से मैं कड़े और चैन और लॉकेट और 5000 रुपया और एक मोबाइल मेरा लेके और बेटे के साथ मैं आई थी यहाँ पे। जैसे ही गेट पे उतरने लगी 2 आए और बाइक से उतरा, उसने मेरे हाथ से छीनी थैली, तो ऊपर का हिस्सा मेरे हाथ में रहेगा, नीचा के लेके फरार हो गए। आगे से जाके चिनाई चल रही थी तो वहाँ पे उनने बल्ली उठा के मारने लगे तो वो अगली गली से निकल के इधर भाग गए। ये बेटा गैल भी गया खांड से रोड तक, लेकिन वो फिर आगे भीड़ भड़ाका था ना तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कितने नगद रुपए थे उसमें और कितने की जो गहने थे? था 10 लाख का कम से कम सोना था, 4 कड़े थे 8 तोला का और एक चैन थी 2 तोड़े की, लॉकेट था कम से कम 1 तोड़े का होगा, चाहे आधा तोड़े का, मैं ये नहीं कह सकती। बाकी 1 नाक की लौंग में ऐसी इतना सामान था, मोबाइल था एक। जिन्होंने उस अपराधियों का पीछा करने की कोशिश की थी उन भाई से बात करते हैं कि भाई किस तरह से वारदात हुई थी और आपने कब तक पीछा किया, क्या आपकी पकड़ में आए, नंबर नोट हुआ गाड़ी का? नंबर नोट नहीं हुआ जी, पन्नी बांध रखी थी उन्होंने नंबर प्लेट पे। कैसे हुई थी ये वारदात, एक बार बताएंगे? हम आए थे जी सुनार की दुकान से और जैसे गेट के सामने स्कूटी रोकी ना तो जैसे उतरे स्कूटी पे से हाथ में से झपाटा मार के और भाग गए। क्या आपको लगा कि पहले से ये पीछा कर रहे थे? जी, जब तो महसूस नहीं हुआ लेकिन अब तो पता चल रहा है। आपने देखा कि किस तरह से जो दिन दहाड़े इस तरह बदमाश आकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं उस पुलिस पर जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करती है। आप देख सकते हैं कि शिवनगर की ये कॉलोनी खूब रहवास यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन चालाक बदमाश ऐसे इस तरह से दिन दहाड़े यहाँ से बैग छीनकर भाग गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। हालांकि यहाँ पर अभी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं पहुँच चुके हैं और वो जांच कर रहे हैं कि किस तरह से अपराधी यहाँ पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उस पुलिस की कार्यशैली पर है जो लगातार ये दावे करती है कि यहाँ पर रहने वाला हर शख्स, हर नागरिक सुरक्षित है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो पुलिस की कार्यशैली है। अब देखना होगा कि पुलिस इन अपराधियों को कब तक जो है गिरफ्तार कर पाती है। एक बड़ी बात यह है कि वो पहले से ही सेंध में लगाकर बैठे हुए थे, इसीलिए जो उनकी बाइक का नंबर है वो उन्होंने किसी कपड़े या पॉलीथीन से ढका हुआ था ताकि जब वो वारदात को अंजाम दे तो किसी भी तरह से उनकी बाइक का नंबर नोट ना किया जा सके। अब देखना होगा कि पुलिस इन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज। घटना की जानकारी तुरंत गुरुग्राम पुलिस को दे दी गई। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मदद से जो बाइक सवार बदमाश थे उनके नंबरों की तलाश की जा रही है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।